बात कैसे हैं सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दौइम जमात की आपका उर्दू का सबक है और उर्दू का सबक का आगाज़ करने से पहले हम आज की तारीख और दिन को दोहराएंगे। तो हाशिम अब्दुल्ला आप बेटा बताएं कि आज तारीख क्या है। बिल्कुल ठीक, 26 अगस्त 2025। मोहम्मद वहाब आप मुझे बताएं आज दिन क्या है। बिल्कुल ठीक, मंगल। तो इब्राहिम शुएब आप मुझे बताएं आज अरबी में दिन तारीख क्या है। बिल्कुल ठीक, यकम रबीउल अव्वल 1447 हिजरी। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया है। मोहम्मद जावियार बेटा आप मुझे आज का दिन बताएं अरबी में। बिल्कुल ठीक, यौमुल सलासा। तो दौइम जमात की हमारी तारीख और दिन हमने अपना मुकम्मल कर लिया है। तो हम अब अपने पिछले सबक का जो है ना वो बताएंगे, पढ़ेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। पिछले सबक का मैं आपसे पूछूंगी कि हमने क्या पढ़ा था, आप मुझे बताएंगे कि पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था। तो मोहम्मद हुसैन आप मुझे बताएं बेटा कि पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था। बिल्कुल ठीक, पिछले सबक में हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब के अल्फाज जुमले किए थे और अल्फाज जुमले हमने अब किए थे और मैं आपसे अल्फाज जुमलों के बारे में पूछूंगी। मतीन सलीम आप मुझे बताएं बेटा पहला जुमला पहला लफ्ज़ आप पहले मुझे बताएं कि क्या होगा। मैं बोलती हूँ आदत। आदत 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 का क्या जुमला होगा बेटा। बिल्कुल ठीक मतीन सलीम, सच बोलना अच्छी आदत है। सच बोलना अच्छी आदत है। बिल्कुल ठीक। तो दौइम जमात आदत का जुमला क्या था। मतीन ने बिल्कुल ठीक है, मतीन के लिए तालियां। हसन इशफाक आप अगला जुमला मुझे बताएंगे। एहसान 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 का क्या जुमला है। बिल्कुल ठीक, वालिदैन के हम पर बहुत एहसान हैं। बेटा यहाँ एहसान आएगा कि एहसानात आएगा। एहसान की जमा क्या होगा। तो ये जुमला ठीक है कि नहीं, कुछ और बना लेते हैं। तो जी कौन बताएगा मुझे। मोहम्मद बिन अदनान आप बताएं बेटा मुझे। बिल्कुल ठीक, कायद-ए-आज़म का हम पे बहुत एहसान है। कायद-ए-आज़म का कायद-ए-आज़म किस चीज़ का एहसान है। वतन बनाने पर। कायद-ए-आज़म का वतन बनाने पर हम पर एहसान है। एहसान ही है ना, उन्होंने हमें वतन दिया। बिल्कुल ठीक। तो दौइम जमात क्या आपके पिछले सबक की दुराई हो गई है। उम्मीद आपने इसको ध्यान से देखा होगा। तो दौइम जमात हम अपने अगले सबक का अब यानी कि आज के सबक का हम आगाज़ करते हैं कि आज का सबक हमने आज के सबक में हमने क्या पढ़ना है। हमारा आज का मौजू है सबक नंबर 8, मौजू कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह। अनवान है सवालात के जवाब लिखिए। ये काम हम अपनी किताब पे करेंगे। किताब में सवाल नंबर 2 है, सवालात के जवाब लिखिए। सफ़ा नंबर 52 पे, सफ़ा नंबर 52 यानी कि इंग्लिश में 52, ठीक है 52 यानी कि 5 और 2 यानी कि 5 और 2 52 ये आपका सफ़ा नंबर है। जल्दी से अपना सफ़ा निकालें, उर्दू नीला की किताब निकालें और सफ़ा नंबर 52 निकालें। दौइम जमात ये आपकी किताब है उर्दू नीला कफ़ायत धनक उर्दू सिलसिला।
और इसका नाम है नीला, और इसका सफ़ा नंबर आपने निकालना है 52 ठीक है। मौजू आपका है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो दोयम जमात हम इसके सवाल और जवाबात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगी, ठीक है, उसके बाद आपसे जवाब पूछूँगी, उसके बाद हम उसकी जो है ना लिखाई करें। दोयम जमात सवाल नंबर 2 है आपका, सवालात के जवाबात लिखें। अलिफ हिस्सा है मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह को कायद-ए-आज़म क्यों कहा जाता है। मिनसा आप मुझे बताएंगे क्यों कहा जाता है। क्योंकि कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल किया। शाबाश मिनसा, बिल्कुल ठीक। शामिर शौकत, अगला सवाल, कायद-ए-आज़म ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। बिल्कुल ठीक, कायद-ए-आज़म ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। सवाल नंबर हिस्सा बे है, कायद-ए-आज़म ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। जवाब इसका होगा कायद-ए-आज़म ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, बिल्कुल ठीक। आगे हिस्सा जी में, कायद-ए-आज़म ने वकालत का इम्तिहान कहाँ पास किया। मास आप बताएं। बिल्कुल ठीक, लंदन से पास किया। शाबाश मास। हाशिम याकूब, अगला सवाल जो हिस्सा दाल, बड़ा आदमी बनने के लिए क्या ज़रूरी है। बड़ा आदमी बनने के लिए क्या ज़रूरी है, तो इसका क्या है जवाब। हाशिम अब्दुल्ला याकूब, बिल्कुल, बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत करनी ज़रूरी है। बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत करनी ज़रूरी है। तो दोयम जमात ये हमने सवाल आपको समझ आ गए होंगे। अब हम इन सवालों को अपनी किताब पे उतारते हैं। तो दोयम जमात हम अब सवाल की तरफ आते हैं। ऐसे ही आपने अपनी तारीख़ लगानी है 25 अगस्त 2025, जमात का काम, और दिन क्या है, मंगल। सवाल आपने बताया भी मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म क्यों कहा जाता है। दोबारा से मुझे बताएंगे। अली हुसैन, बिल्कुल ठीक, कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल किया। तो दोयम जमात आप देख रहे हैं, कायद-ए-आज़म मैंने ऊपर से देख के लिखा है, और मुसलमानों आपको आना चाहिए कि मुसलमानों कैसे लिखते हैं। मैंने अगर आपकी वो दुरुस्तगी करूँ तो आपको मैं अभी बताती हूँ। तो दोयम जमात मुसलमान मैंने कैसे लिखा है, मीम की छोटी शक्ल, सीन की छोटी शक्ल, और साथ ही लाम, मीम, आगे लाम के बाद मीम 6 बनाया, और अलिफ, मुसलमानो, नून गुन्ना, एंड पे आखिरी में गुन्ना आ रहा है, ठीक है। मुसलमानों किसकी जमा है बेटा। बिल्कुल ठीक, मुसलमान की जमा है, ठीक हो गया। मुसलमानों के लिए अलग वतन, ये आपने पढ़ा होगा, वतन हासिल किया। सवाल नंबर आपने देखना है हिस्सा बे, कायद-ए-आज़म ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। ये तो सबको आता होगा। इस्माइल, दोबारा से बेटा मुझे बताएं। इस्माइल रहमान, बिल्कुल ठीक, कायद-ए-आज़म ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। ये क्या है, कराची से हासिल की। और कराची क्या है, कराची एक शहर है, बिल्कुल ठीक। और ये कौन से सूबे में वाक़या है, सूबा सिंध में, बिल्कुल ठीक, शाबाश इस्माइल। ओके, मोहम्मद अयान, अगला सवाल हम पढ़ेंगे। अगला सवाल जीम है, कायद-ए-आज़म ने वकालत का इम्तिहान कहाँ से पास किया। अयान, बिल्कुल ठीक, कायद-ए-आज़म ने वकालत का इम्तिहान लंदन से पास किया। लंदन से पास किया, लंदन नहीं है, लंदन है। लंदन उर्दू का लफ्ज़ है, ठीक है। लंदन से पास किया। अब ये लंदन कहाँ है,
ये पाकिस्तान में ही है? बिल्कुल भी नहीं, ये लंदन जो है इंग्लैंड, यानी कि इसको इंग्लैंड भी कहते हैं। अब इंग्लैंड कहा जाता है। और जमात अगला है हमारा सवाल नंबर दाल, बड़ा आदमी बनने के लिए क्या ज़रूरी है? जवाब है उसका, जवाब कौन बताएगा मुझे? अरीबा, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत करनी ज़रूरी है, या बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो दोयम जमात, आप मेहनत का आपने देखा है कि मेहनत कैसे लिखते हैं। मैं दोबारा से आपको बता दूं, मेहनत, मेहनत। बड़ा आदमी बनने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। तो दोयम जमात, ये आपका सबक है, हम दोबारा से एक दफ़ा फिर दोहरा रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म क्यों कहा जाता है? कायद आज़म ने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल किया, इसलिए उन्हें कायद आज़म कहा जाता है। कायद आज़म ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? कायद आज़म ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। कायद आज़म ने वकालत का इम्तिहान कहाँ से पास किया? कायद आज़म ने वकालत का इम्तिहान लंदन से पास किया। बड़ा आदमी बनने के लिए क्या ज़रूरी है? बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए। चलो दोयम जमात, ये आपका किताब का काम हो गया है। अब हम जल्दी से अपनी कापियाँ खोलेंगे। जल्दी से अपनी कॉपियाँ निकालिए। कॉपियाँ निकालने के बाद आप उस पर हाशिया लगाएं, तारीख लिखें, दिन लिखें, जमात का काम लिखें, और ज़ख़ीरा अल्फाज ऊपर उसकी जो है आप अनुमान लिखें। तो दोयम जमात, इसके बाद उम्मीद है आपने जल्दी से अपनी ये काम मुकम्मल कर लिया होगा, मेरे साथ साथ मुकम्मल किया होगा। चलें, साथ ही अपनी उर्दू लुगत निकाल लें। तैयार है सब? रिदा, हसन, अशर, अयान रेडी हैं? तैयार हैं? हानिया, आप भी तैयार हैं? चले हानिया, सबसे पहला लफ्ज़ मैं आपसे पूछूंगी। पहला लफ्ज़ मैं आपको लिखती हूँ, मसावात। पहले तो मैं बताऊँ मसावात लिखते कैसे हैं। मसावात, माँ किसके आवाज़ आ रही है? म की। म की छोटी शक्ल नहीं, बड़ी शक्ल लिखेंगे, छोटी शक्ल लिखेंगे। सा, मसा, यानी कि किसकी आवाज़ आ रही है? सीन की। मसा, सीन की छोटी शक्ल मसा। आ, ऊपर को जा रहा है, अलिफ, मसा वात, वाह, आवाज किसकी? व, यानी कि वाव, मसा वाह। वाह के साथ किसकी आवाज आ रही है? आ की, यानी कि अलिफ। वात, त, किसकी आवाज आ रही है? जी, ते की आवाज आ रही है। हानिया बिल्कुल ठीक, ते की। ते पूरा लिखेंगे कि छोटी शक्ल लिखेंगे? पूरा लिखेंगे। और क्यों पूरा लिखेंगे? क्योंकि इस पे हमारा लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है। मसावात का मायनी अब हानिया ने मुझे बताया है, क्या कहते हैं मसावात लिखते कैसे हैं। तो अब मुझे बताएंगे मोहम्मद बिन अदनान, आप बताएं मुझे मसावात का मायनी क्या होगा? बिल्कुल ठीक, बराबरी। बिल्कुल ठीक, बराबरी। देखिए कैसे लिखेंगे? बराबर, रा, ब के साथ र, र के साथ अलिफ जुड़ सकता है? अलिफ लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि रे और अलिफ शरारती हरूफ हैं। तो रे के से पहले जो लफ्ज़ आएगा, शरारती हरूफ से पहले जो लफ्ज़ आएगा, वो उसके साथ उसको मिला लेगा, लेकिन वो अपने अगले आने वाले लफ्ज़ के साथ दोस्ती नहीं करेगा। बराबरी। दोबारा से बरी, ई के पास किसी तरह छोटी ई की तरह। मसावात क्या है? मसावात का क्या है? बराबरी। शमीन, अगला लफ्ज है हमारा मश्क। मश्क कैसे लिखेंगे?
मश, बिल्कुल ठीक। माँ, म की छोटी, म की छोटी शक्ल, किसकी आवाज आ रही है? शीन की, मश। मश की शीन की छोटी शक्ल, मश, मश। ख, किसकी आवाज आ रही है? ख, मोटे काफ की, यानी दो नुक्तों वाला काफ, कैंची वाला। किसकी आवाज आ रही है? कैंची वाले काफ की, और काफ पूरा लिखा जाएगा मश। हम लोग लिखते हैं ना मश्क, नंबर मश्क करेंगे हम किताब की, तो मश्क का क्या मतलब है? कौन बताएगा मुझे? मुत्तकी हैदर, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, कोई काम करना। मश्क का क्या मतलब है? कोई काम करना। बिल्कुल ठीक, मश्क का क्या मतलब है? कोई काम करना। शाबाश। तो अगला लफ्ज है हमारा मकसद। जरबा आप बताएंगी मतलब, सॉरी मतलब, मतलब, मतलब कैसे लिखेंगे जरबा? म की शक्ल, मत, किसकी आवाज आ रही है? के की तरह भी है, लेकिन मतलब, तो तोय, मतलब, ल, ब, ब पे आखिर हो रहा है, लफ्ज खत्म हो रहा है, तो हम बे की पूरी शक्ल लिखेंगे मतलब, 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 मतलब। मतलब का मायने क्या है? कौन बताएगा मुझे? जी, हमजा। शाबाश। मकसद, मतलब, मकसद, म क सद, मकसद, मतलब, मकसद। जी, मतलब, मकसद। अगला है, अगला कौन बताएगा? उर्वा, आप बताएं मुझे। अगला लफ्ज है हमारा नंबर 4 पे है मुजालम, मुजालिम। अब मुजालिम में म की शक्ल छोटी, जोए, मुजा, जा, लिम, लिम, मुजालिम, मजालिम। अगला लफ्ज क्या है? मुजालिम। बिल्कुल ठीक है अरवा। आगे इसका मायने कौन बताएगा मुझे? मोहम्मद यूसुफ, बिल्कुल ठीक। जुल्म सितम, मुजालिम, जुल्म सितम, जुल्म, आगे जुल्म और के बाद जुल्मो, मीम के साथ हमने वाव क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि वाव का क्या मतलब है? और, यानी कि जुल्म और सितम एक अलग से लफ्ज है, यानी जुल्म अलग है, सितम भी उसी का मतलब है, लेकिन ये हम इसको कह रहे हैं कि जुल्म और सितम, यानी कि वाव इसलिए कह रहा है कि जुल्म और सितम, जुल्म और सितम, जुल्म और सितम, सितम, जुल्म और सितम। तो दोयम जमात हम इसके अपने दोबारा से अपने इन लफ्ज़ों को हम दोहराएंगे। मसावात, बराबरी, मश्क, कोई काम करना, मतलब, मकसद, मुजालिम, जुल्म और सितम। तो दोयम जमात आपने अपना ये काम अपनी कॉपियों पे कर लिया होगा। साथ हमने अब सबक नंबर 8 के सफ़ा नंबर 52 पे की है सवालात के जवाब। तो जल्दी से अब अपने घर के काम की तरफ आते हैं। हम घर का काम के लिए खुशखती की कॉपी निकालें। तो दोयम जमात घर के काम की तरफ आते हैं। खुशखती की लाइन है हमारी, यही आपका घर का काम है। आप जल्दी से अपने ऊपर अपनी लिखी घर का काम, आज की तारीख और दिन डालें। और खुशखती की लाइन है आपकी, इस्लाम, इस्लाम के 5 बिल्कुल मेरी तरह लिखना आपने।
जो लफ्ज़ नीचे आता है वो लफ्ज़ नीचे लिखेगा, जो लफ्ज़ ऊपर की लाइन से ऊपर आता है उसको लाइन के ऊपर। इस्लाम के 5 अरकान, अरकान, अरकान हैं। तो दोयम जमात हमने अरकान को लिखा। अरकान की जो मवाइद क्या है? रुकन। तो अरकान को लिखा है हमने क्योंकि जमा में ये आया है कि यानी कि अरकान इस्लाम के 5 अरकान हैं। ये आपके घर का काम है, तो दोयम जमात अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इंग्लिश में हम शॉर्ट फॉर्म में इसको UAE कहते हैं, ठीक है।